अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेफ इन द किचन। आज मैं रमज़ान की 5 ऐसी रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है। और इसे बनाकर हम 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और स्टोर कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्रीमी चिकन रोल। तो इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम चिकन का कीमा ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल हमने बहुत थोड़ा डाला है और इसमें हम पहले डाल देते हैं चिकन के कीमे को और इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे, जिससे कि चिकन में जो स्मेल होती है वो चली जाएगी। और आप देखेंगे कि चिकन की कलर भी चेंज हो जाती है भूनते भूनते। तो यहाँ चिकन भून चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, कैप्सिकम। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के लिए हैं और इसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। और इसमें हम डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने मिक्स हर्ब लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी हो मार्केट से परचेज़ करने में। तो यहाँ पे हमने इटालियन हर्ब्स ले लिया, 1 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और हम यहाँ पे डालेंगे गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसे हम भूनेंगे तब तक जब तक कि हमारी जो कैप्सिकम है वो थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज़। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच मायोनीज़ डाल रही हूँ। तो आप यहाँ 2 से 3 बड़े चम्मच मायोनीज़ डाल दीजिएगा और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। और मायोनीज़ डाल के हमें इसे बस मिला लेना है और मिलाकर हम इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे हमें कुक नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो यहाँ पे हमने 2 अंडे ले लिए हैं और इसे हम तोड़कर एक बाउल में रख लेते हैं और इसे हम पहले अच्छे से बीट कर लेंगे। इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो चले, इसे हमने बीट कर लिया है और इसे बनाने के लिए हमने वाइट स्लाइस ब्रेड लिया है। तो सबसे पहले इसकी जो एजेस है उसे हम काट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, सारे एजेस हमने काट लिया है। तो इसी तरीके से सारे ब्रेड के एजेस को काट लेना है और इसे हमें रोल करना है। जिस तरीके से हम रोटी चपाती को रोल करते हैं इसे भी रोल कर लेना है। तो चले, अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टफिंग डालेंगे जिसे हमने तैयार करके रखा है। और यहाँ पे हमने स्लाइस चीज़ लिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम नहीं डालेंगे, उसकी 2 पीसेस करके हम इसे डाल देंगे और इसे हमें टाइट से रोल कर लेना है। तो ब्रेड को यहाँ पे बहुत ही पतली हमें बेलकर कर लेनी है, जिससे रोल होने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद हम इसकी एग वॉश करेंगे। हम सबसे पहले इसे एग में डिप करेंगे, बहुत अच्छे से डिप करना है, जिससे कि जब इसकी कोटिंग होगी और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो फ्राई करते टाइम ये खुलनी नहीं चाहिए, इसलिए इसकी कोटिंग अच्छे से करनी है। और अब हम इसे वाइट फ्लावर में रोल करेंगे। यहाँ पे हमने मैदा लिया है, उसमें हम रोल करेंगे और उसके बाद हम इसे फिर से एक बार एग वॉश करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसकी डबल कोटिंग करनी है, जिससे कि रोल हमारी खुलेगी बिल्कुल भी नहीं। और अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। यहाँ पे आप मार्केट की ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास मार्केट की नहीं है तो हमने जो इसकी एजेस को काटा था आप उसे भी ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो हमने इसे ब्रेड क्रम्स में भी बहुत अच्छे से रोल कर लिया है। तो इसी तरीके से सारे रोल्स को हमने बना करके रख लिया है। तो अब मैं बताती हूँ कि इसे हमें स्टोर कैसे करना है। तो इसे हम किसी भी पॉलीथीन बैग में डाल देंगे और डालने के बाद हम इसे स्टेपलर से अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इस तरीके के कंटेनर है तो उसमें भी आप डालें और इसकी लिड को बंद करके आप 1 महीने तक इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और 1 महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चले, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में हमें फ्राई करना है। बहुत अच्छे से हम पलट पलट कर इसे फ्राई करेंगे जब तक कि इसकी जो कलर है वो बिल्कुल गोल्डन ना आ जाए। तो आप देखिए यहाँ पे हमने इसे बिल्कुल गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो चले, अब हम इसे निकाल लेते हैं। क्रीमी चिकन रोल बनकर तैयार हो गई है और ये बहुत ही परफेक्ट बनी है। आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है और इसके अंदर कितनी ज़्यादा क्रीमी है। और आपने देखा कितनी आसान रेसिपी है। ये रेसिपी आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ज़रूर से बनाइएगा, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इस रमज़ान में अफ्तार में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें कितनी क्रीमी अंदर से लग रही है और बाहर से ये बहुत ही ज़्यादा करारी है। आज हम बनाएंगे हैदराबादी स्टाइल की मिर्ची भज्जी।
तो मिर्ची भज्जी बनाने के लिए यहाँ पे हमने मोटी वाली मिर्ची ले लिया है जिससे कि भज्जी बनती है, और हमने इसे एक बार वॉश कर लिया। उसके बाद हमें इसे बीज से चीरा लगाना है और इसकी जितनी भी बीज है उसे हमें निकाल लेना है। बीज अंदर रहेगी तो ये थोड़ी स्पाइसी हो जाएगी, इसलिए हमें बीज को निकाल लेना है। और अब हम यहाँ पे हैदराबादी मसाले बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून हमने लिया है वाइट तिल, और इसे हमें हल्की सी ड्राई रोस्ट कर लेनी है जिससे कि इसकी जो खुशबू है वो थोड़ी आए। और हमने इसे ग्राइंड कर लिया, तो इसे हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून हमने ब्लैक सॉल्ट डाला है और 2 टीस्पून हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, और डालकर हम इसे मिला लेंगे। और ये हमारी मसाले बनकर तैयार हो गई है। तो इन मसालों को हमें मिर्ची के अंदर स्टफ़ करना है। तो मसाले हमें भर भर कर नहीं डालना है, बस एक एक चम्मच हम इसमें डालेंगे। और अब हम इसकी कोटिंग के लिए बैटर तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम 4 टेबल स्पून ले लेंगे चने का आटा बेसन, और इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, जिंजर 1 टीस्पून, और डालकर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और डालकर हमें बैटर को बहुत अच्छे से फेंटना है। और हम इसकी बैटर जो है वो बहुत गाढ़ी बनानी है, पतली बैटर बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें हमने सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है और बैटर को हमने बिना सोडा का फेंटा है। और अब हम इसे कवर करके 10 मिनट तक साइड में रख देंगे जिससे कि बैटर फूल जाएगी। 10 मिनट हो चुके हैं और बैटर एकदम परफेक्ट हो गया है। तो अब हम इसमें मिर्ची को अच्छे से लपेट लपेट करके हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ये लीजिए, हैदराबादी मसाले वाले मिर्ची भज्जी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। रमज़ान में आप इसे इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। आज हम बनाने वाले हैं चिकन टिक्का। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 500 ग्राम चिकन की ब्रेस्ट पीसेस ले ली हूँ, और इसे मैंने बहुत ही पतले और छोटे छोटे साइज़ में काटा है जिससे कि चिकन अंदर तक बहुत अच्छे से सॉफ्ट और जूसी रहेगी। बड़े बड़े साइज़ में बिल्कुल भी नहीं काटना है। तो इसे हम पहले मैरिनेट करेंगे सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट से। तो ये हमारे चिकन का फर्स्ट मैरिनेशन है। चिकन को हमें 2 बार मैरिनेट करना है। तो फर्स्ट हम सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट से मैरिनेट करेंगे और इसे कवर करके हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। और अब यहाँ पे हमने एक बाउल में पानी ले लिया है और इसमें हम वुडन स्कीवर्स डाल दे रहे हैं। अगर आप वुडन स्कीवर्स में बना रहे हैं तो इसे पानी में सोक करना बहुत ज़रूरी, इससे आपके स्कीवर्स ना तो जलेंगे और ना तो टूटेंगे। और यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है और अब हम यहाँ पे सेकंड मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 बड़े चम्मच दही। तो दही बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए, दही में पानी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल, और यहाँ पे हमने लिया है 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हमने तवे में रोस्ट करके डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, 1 टीस्पून देगी मिर्च, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर रेड चिली पाउडर, जो तीखी वाली मिर्च आप घर पे रेगुलर यूज़ करते हैं वो डालें। और देगी मिर्च डालने से इसकी जो कलर है वो बहुत नाइस आती है। तो इन सारे मसाले को मिलाते हैं और इसमें ऐड करते हैं 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने कम डाला है, सॉल्ट भी हमने कम डाला क्योंकि फर्स्ट मैरिनेशन में हमने सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑलरेडी डाला है। तो चलिए, ये मसाले तैयार हो गया। मसाले की कलर देखिए और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ही नाइस लग रही है। तो अब हम यहाँ पे चिकन डालेंगे। तो चिकन को अच्छे से निचोड़ कर डालिएगा। अगर चिकन में पानी है तो उसे फेंक देना है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि चिकन से पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाती है, या कभी कभी चिकन से पानी रिलीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। वो चिकन पे डिपेंड करता है। तो पानी होगी तो उसे फेंक देना है और सिर्फ चिकन को ही हमें स्क्वीज़ करके मसाले में डालना है। और यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे अनियन है, कैप्सिकम है और टोमेटोज़ है, और इन सब को हमने बिल्कुल स्क्वायर काट लिया है। और ये सारे वेजिटेबल्स को हम चिकन में डाल देंगे और चिकन के साथ हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे। उससे क्या होगा कि जो मसाले की जो टेस्ट है, उसकी जो फ्लेवर है वो वेजिटेबल्स के अंदर बहुत अच्छे से चली जाएगी। और जब हम इसे ग्रिल करेंगे तो
बहुत ही अच्छी सी टेस्ट होगी और वेजिटेबल्स जो है वो बाहर से बहुत क्रंच होगी, अंदर से जूसी भी होगी और सॉफ्ट भी होगी। तो इसलिए हम साथ में चिकन के मैरिनेट करेंगे। और अब हम क्या करने वाले हैं कि आपके पास चारकोल होगा तो छोटे टुकड़े चारकोल को आप पहले गैस पे जलने के लिए रख दें, और जब वो जल जाए तो उसे किसी भी छोटे से कटोरी में लेकर बिल्कुल सेंटर में रख देना है। और इसके ऊपर 2-3 ड्रॉप हम घी के डालेंगे और उसे कवर करके हम 5 मिनट तक रख दें, क्योंकि हम इसे ना तो चूल्हे पे बना रहे हैं ना तो हम आग में बना रहे हैं, लेकिन वो जो खुशबू, वो जो फ्लेवर आती है जो चारकोल की, वो हमें इसी प्रोसेस से मिलेगी। इसे खोलने के बाद जो खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कबाब अभी कहीं पे पक रही है, जबकि अभी हमने पकाना शुरू भी नहीं किया है। लेकिन चारकोल के जलाने से जो टेस्ट मिलती है वो मैं क्या आपको बता ही नहीं सकती हूँ। तो चलिए, सारी चीज़ें तैयार हो गई है, तो अब हम इसे स्क्वर्स में अरेंज करना शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से रेस्टोरेंट में होते हैं, वेजिटेबल्स फिर चिकन, फिर वेजिटेबल्स, फिर चिकन, इसी तरीके से आपको अरेंज करना है। पहले कैप्सिकम डाल ले, फिर अनियन, फिर चिकन, फिर टमाटोज़, इसी तरीके से सारे को हम अरेंज कर लेते हैं। जितने भी स्क्वर्स हैं उन सब में हम इसे अरेंज कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें अरेंज करना है ताकि बिल्कुल रेस्टो वाली चिकन टिक्का दिखे। तो यहाँ पे सारे स्क्वर्स हमने रेडी कर लिया है। तो चलती हूँ इसे ग्रिल करने के लिए। तो इसे मैं ग्रिल कर रही हूँ ग्रिल पैन में। तो सबसे पहले इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन को जब हमने मैरिनेट किया तो वहाँ पे हमने अच्छी खासी ऑयल डाली है। तो अब यहाँ पे हम चिकन को डालते जाएंगे, और यहाँ पे हमें गैस के फ्लेम को हाई नहीं रखना है, हम मीडियम फ्लेम पे ही इसे ग्रिल करेंगे। और बस इसे पलट पलट कर ग्रिल करना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे कि इसकी कलर ब्लैक हो जाए, डार्क हो जाए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है, हमने बहुत देर से मैरिनेट किया है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या शानदार चिकन टिक्का दिख रही है। बहुत ही नाइस, बहुत ही परफेक्ट लग रही है, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। तो चले इसे हम सैलेड और दही के साथ सर्व करते हैं। रेस्टो स्टाइल चिकन टिक्का बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसे मैंने बहुत इजी मेथड से बनाया है ताकि घर पर आप इसे बहुत ही आसानी से तवे पे बना सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर से कीजिएगा मेरे इस रेसिपी को, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे बीफ सीख कबाब। मैंने यहाँ पे 700 ग्राम बीफ लिया है और यहाँ पे हमने बोनलेस पीसेस लिया है। अब हम इसे चॉप्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने फूड प्रोसेसर ले लिया है, तो इसमें सारे बीफ को हम डाल देते हैं। तो बीफ को हमें बहुत फाइन ग्राइंड नहीं करना है, हमें इसे चॉप्ड करना है छोटे छोटे टुकड़े में। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप बूचर से ही कह के इसे बहुत ही बारीक कुटवा के मंगवा लीजिएगा। और अब हम इसमें डाल देते हैं 6 से 7 हरी मिर्ची, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, मैंने दोनों को साथ में ग्राइंड करके रखा है, तो उसे हमने डाल दिया। और हम डालेंगे यहाँ पे 2 टेबल स्पून चने का आटा, बेसन, और इसके साथ हम यहाँ पे डालेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, और साथ में अब जिसमें डालती हूँ सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और एक बंच हम डालेंगे हरी धनिया की पत्ती। तो यहाँ पे हम पत्ती के साथ डंडी भी डाल रहे हैं, क्योंकि मैं डंडी वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि डंडी में भी बहुत फ्लेवर होते हैं और बहुत ही मुफीद होती है, तो इसलिए मैं साथ में ही ग्राइंड करती हूँ। तो चले अब इसके लिड को बंद करते हैं और इसे चॉप्ड कर लेते हैं। तो ये चॉप्ड हो गई है, तो इसके स्विच को ऑफ करके अब हम इसके लिड को खोल लेते हैं और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपको थोड़ी दरदरी नज़र आ रही है, क्योंकि हमने इसे फाइन ग्राइंड नहीं किया, क्योंकि हम कोफ्ते नहीं बना रहे, हम तो बना रहे हैं कबाब। तो यहाँ पे थोड़ा मोटा ही हमें इसे दरदरा सा ग्राइंड करना है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ½ टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और डालकर हम 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल और इसमें डाल देंगे। और इन तमाम चीज़ों को एक बार हम और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसे कवर करके 15 मिनट्स तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे।
15 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम चलते हैं कबाब बनाने के लिए। सारी तैयारी हमने कर लिया है। तो कबाब को बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चॉपस्टिक की। अगर आपके पास मोटी वाली सीख होगी तो आप उसमें बनाइएगा, लेकिन मैं चॉपस्टिक ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि सीख कबाब के बीच में जो होल होती है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, तो कबाब जो है वो अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो सबसे पहले हम हाथों में लगाएंगे ऑयल और एक मुट्ठी भर के हम इसे लेंगे और सिलेंडर के शेप में हम पहले इसे अच्छे से बांध लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे सिलेंडर नुमा शेप में बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम चॉपस्टिक को नीचे से इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और अब हम टाइट हाथों से इसे दबा दबा कर चॉपस्टिक में फैलाएंगे। हमें इसे बिल्कुल पतली कर देना है फैला करके, क्योंकि जब हम इसे कुक करेंगे ना तो ये सिकुड़ के छोटी हो जाती है, तो इसलिए हम इसे एकदम पतली और लंबी बनाएंगे। आप देखिए कि सीख को हमने अपने हथेलियों के बीच में रखा है और उंगलियों से हम इसे प्रेस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी इसे उंगलियों से प्रेस करते हुए फैलाइएगा और इसे एकदम फ्लैट बनाना है। तो ये देखिए बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बाहर से ये चिकनी दिखनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अब हम इसे रिमूव कैसे करेंगे। तो ये इस तरीके से हथेली में रख के हम आहिस्ते से इसे खींचेंगे तो ये निकल कर बाहर आ जाएगी। आप देखिए ना तो क्रैक है और ना तो ये टूटी है, बहुत ही अच्छी। इस तरीके से हम सारे कबाब को बना के रख लेते हैं। आप चाहे तो इसे बनाकर 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपको खाना है तो बस इसे निकालें, ग्रिल करें और गर्मा गर्म सर्व करें। तो चले सारे कबाब हमने बना लिए हैं, तो अब चलती हूँ इसे ग्रिल करने के लिए। तो इसे मैं ग्रिल पैन में ग्रिल करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुकी है। तो सारे कबाब हम इसमें डाल लेते हैं और इसे ग्रिल करते टाइम गैस के फ्लेम को हाई नहीं रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसे ग्रिल करेंगे। अगर हाई फ्लेम कीजिएगा तो बाहर से तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगी, बट अंदर से ये कुक नहीं होगी। तो इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे धीमे धीमे आंच में हमें बिल्कुल रेड कलर आ जाए। आप देखें यहाँ पे इसकी कलर कितनी नाइस आई है, कितनी परफेक्ट कलर आई है। तो इसी तरीके से हम इसे ग्रिल करेंगे और बहुत ही कम ऑयल में इसे ग्रिल करना है। आप देखिए हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून ही ऑयल इसमें डाला है। तो बहुत कम ऑयल में हम इसे धीमे धीमे आंच में ग्रिल करेंगे और ये कबाब हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप देखें बहुत ही नाइस कलर भी आई है, बहुत परफेक्ट कुक भी हो गया है। तो चले अब हम इसे डिश आउट करते हैं और सर्व करते हैं। तो इसे सर्व करने के लिए मैंने सैलेड बनाया है और साथ में मिंट और दही का रायता भी बनाया है। और ये आपकी पार्टी स्टार्टर बीफ सीख कबाब बनकर रेडी हो गई है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितनी मॉइस्ट है, सॉफ्ट है और जूसी भी है। इस कबाब को आप चाहे तो तवे में हल्की सी सेक करके आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर 1 महीने तक फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं और जब आपको खाना है तो इसे निकालें, ग्रिल करें और उसके बाद फिर आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो इस रमज़ान में मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम बनाएंगे रेस्टो स्टाइल चिकन ड्रम स्टिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शेफ इन द किचन। मैं शगुफ्ता आज बनाने वाली हूँ स्टार्टर। तो आज हम बनाएंगे चिकन ड्रम स्टिक, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए फिर इसे हम बनाना शुरू करते हैं। मैं 8 ड्रम स्टिक की बना रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हाफ लेमन जूस, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है और हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए साइड में रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और सारे मसाले भी मिक्स हो जाए। अब दूसरे बाउल में ले लिए 1 कप कॉर्न स्टार्च, 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इन सबको हम पहले मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट हमने चिकन में भी डाला है इसलिए इसमें सॉल्ट हम कम डालेंगे। और अब हम इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल के इसे हमें पतली बैटर बना लेनी है। पानी एक बार हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़े थोड़े डालेंगे ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहे और ये बिल्कुल स्मूथ और पतली बैटर बन जाए।
अब मैं इसमें डालूँगी रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप अगर अवॉइड करना चाहते तो अवॉइड करें। और इसके जगह पे आप रेड चिली पाउडर जो मैंने डाला था, तो आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डालेंगे तो उससे भी एक अच्छी सी कलर आ जाएगी। बट मुझे थोड़ी कलरफुल अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने कलर डाला है। ये देखिए हमारी बैटर की कलर कितनी अच्छी लग रही है। तो हमारी बैटर भी रेडी हो गई है, इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। ये देखिए बिल्कुल पतली सी बैटर रेडी हो गई है। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। तो चिकन के पीसेस को हमें बैटर में इस तरीके से डिप करना है और डिप करने के बाद फिर हम इसे 1 बाय 1 सारी ऑयल में डालेंगे। स्टार्टिंग में हमें लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है ताकि ये सारे गोश्त अच्छे से पक जाए। और जब ये थोड़ी सी पक जाएगी तब फिर हम इसे हाई फ्लेम करेंगे और पलट पलट कर चारों साइड से इसे हम पका लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए इसकी कलर कितनी सुपर्ब लग रही है। इस तरीके से आप चारों साइड से इसे उलट के पलट के सब तरफ से आप इसे फ्राई कर लें और 1 बाय 1 सारे निकाल लेते हैं। बाकी के चिकन को भी हम फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे सर्विंग प्लेट पे निकाल देंगे। चिकन ड्रम स्टिक रेडी है, इसे टमाटो केचप के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जाने से पहले मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।